बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम एक धर्मनिष्ठ, साहसी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब रावण, लंका का बलशाली और अभिमानी राजा, माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने का प्रण लिया। राम ने भाई लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव की सहायता से विशाल वानर सेना बनाई। उस सेना में हनुमान जैसे वीर और भक्त भी थे। समुद्र पार करके वे लंका पहुंचे। राम ने रावण को एक आखिरी मौका दिया, सीता को लौटा दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। परंतु रावण अपने अहंकार में अंधा था। उसने युद्ध का मार्ग चुना। युद्ध की शुरुआत लंका के मैदान में जब राम और रावण की सेनाएं आमने सामने आईं, तो पूरा आकाश युद्ध घोष से गूंज उठा। वानर और राक्षसों के बीच भयानक संग्राम हुआ। अंगद, जामवंत, नल नील, हनुमान जैसे वीरों ने राक्षसों को धूल चटा दी। दूसरी ओर रावण की सेना में मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय जैसे युद्धवीर थे। मेघनाद का पराक्रम और अंत रावण का पुत्र मेघनाद मायावी था। उसने लक्ष्मण पर शक्तिबाण चलाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। पूरा वानर दल व्याकुल हो उठा। तब हनुमान संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे और पूरा पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण जीवित हो उठे। फिर उन्होंने मेघनाद का वध किया। रावण का दिल टूटने लगा, पर उसका अहंकार नहीं टूटा। कुंभकर्ण का संहार फिर युद्ध में उतरा। रावण का भाई कुंभकर्ण, वह विशालकाय और बलशाली था। उसने कई वानरों को कुचल डाला, पर राम ने उस पर अग्निबाण, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया और अंत में उसे धराशायी कर दिया। रावण और राम का आमना सामना, अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रावण अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उसका 10 सिर, 20 भुजाएं और तेजस्वी नेत्र भयावह लग रहे थे। राम शांत, पराक्रमी और धर्म के रक्षक बनकर खड़े थे। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण मायावी अस्त्रों और छल का प्रयोग कर रहा था, जबकि राम धर्म और नीतिपूर्ण मार्ग पर चल रहे थे। राम के तीर रावण के सिरों को काटते, पर वे फिर उगाते। लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु, ये तो अमर लगता है। विभीषण का रहस्योद्घाटन। तब विभीषण, रावण का धर्मात्मा भाई जो राम के पक्ष में था, ने बताया, रावण की नाभि में अमृत है। जब तक वहां वार नहीं होता, वह नहीं मरेगा। अंतिम बाण। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग राम ने कमर कस ली। उन्होंने ध्यान करके ब्रह्मा से प्राप्त ब्रह्मास्त्र का संधान किया। फिर उन्होंने यह दिव्य बाण अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाया और रावण की नाभि की ओर चलाया। बाण सीधे जाकर रावण की नाभि में लगा। आकाश थम गया, पवन रुक गई और रावण धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अहंकार निकलकर आंसुओं में बदल गया। रावण का अंत हो चुका था। धर्म की विजय। रावण की मृत्यु के बाद लंका में शांति छा गई। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। फिर सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें वह पवित्र साबित हुई। राम ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता और वानर दल पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक। अयोध्या में दीपों की रोशनी से स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा राज्य जहां धर्म, न्याय और सुख की भरमार थी।